मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे सिखिलते बच्चों को इस परमात्म निमित्त का नमस्ते। आज मुरली में जो बाबा ने प्रश्न पूछा था कि बाबा के पास कौन सा भंडारा है जो सदा भरपूर है और हम उस भंडारे से कैसे अधिक से अधिक अपने भीतर उस भंडारे को भर सकते हैं, इसके लिए बाबा बहुत सरलता और सहजता से उत्तर बतलाते हैं कि पवित्रता, सुख और शांति, इसका भंडारा बाबा के पास सदा भरपूर है। और इससे ये भंडारा हम अपने भीतर कैसे भर सकते हैं, उसका सबसे बड़ी कुंजी है, सबसे बड़ा आधार है पवित्रता। पवित्रता हमारे जीवन में आएगी तो हम सुख और शांति का, असीम सुख और शांति का अनुभव में हो जाएंगे। इसको बहुत सहजता से समझने के लिए और एक दो बातों पर हम प्रकाश डाल सकते हैं। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्म निमित्त का नमस्ते। बाबा ने मुरलियों में बहुत सारे माखन हमें बांटते हैं। अब हमें उस माखन को अपने मंथन से जमा करना है अपने बुद्धि रूपी कलश में। उसी में से बाबा कहते हैं कि बाबा के पास ढेरों ढेरों भंडार भरा पड़ा है और उस भंडारे को हम ले कैसे सकते हैं, इसकी साधन क्या है, ये दो प्रश्न पूछते हैं बाबा मुरली में। तो भंडार जो है वो असीम सुख और शांति का बाबा के पास भंडारा सदा भरपूर है और हम उस भंडारे को ले कैसे सकते हैं, पवित्रता की मार्ग पर, पवित्रता के ट्रैक पर चलेंगे, पवित्रता की जीवन धारणा में चलेंगे, जीवन में पवित्रता को लाएंगे तो सुख और शांति बाबा के भंडारे से हमारे जीवन में भरपूर भरने लगेगा। हमारा भंडारा भी सुख और शांति से भरपूर होगा। तो पवित्रता को अपनाना है। अब पवित्रता को अपनाने के लिए जो सूक्ष्म स्तर पर कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, वो है जो सबसे महत्वपूर्ण है और वो बिंदु है कर्मों का लेखा जोखा को चुकतू करना। क्योंकि ये जो कर्मों का बंधन है ना, ये एक तरह से कहें तो साइकिल में बना हुआ है। साइकिल का मतलब एक के बदले दूसरे, दूसरे के बदले तीसरे, तीसरे के बदले चौथे, चौथे के बदले फिर पहले। तो उसी चक्र में हम फंसे रह जाते हैं और इसलिए हम इससे बाहर नहीं आ पाते और हम कर्मों के बोझ में दबे रह जाते हैं। इससे निकलने के लिए, इस चक्र से निकलने के लिए बाबा कहते हैं कि उनकी याद में रहना है, बाबा को याद करना है। इसके लिए बहुत, और ये रावण जो है ना, इसमें इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये जो रावण है, हमें इस रावण को अच्छे से पहचान लेना है कि रावण कौन है, क्या है, कैसे है और वो कार्य कैसे करता है और वो एग्जिस्ट कैसे करता है, कहाँ पे करता है। तो रावण को सबसे साधारण और बहुत सरल सी बात इस परमात्मा निमित्त ने कई बार दोहराई है, अब फिर दोहराते हैं कि रावण हमेशा किसी न किसी के पीछे रहेगा, वो सामने से नहीं आता है इसको। और जब हम कर्मों के बंधन की बात देखें तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि रावण हमेशा तत्पर खड़ा है कि आप किसी को भी बाबा और अपने बीच लाएंगे और उसकी परछाई में आप रावण के चंगुल में फंस जाएंगे। तो इसलिए पूरी तरह से बाबा की याद में रहना है। अब बाबा की याद में रहने में कर्मों का बंधन कैसे मुक्त होगा, इसको समझने के लिए छोटा सा उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमने सबने पढ़ा है कि जो धरती है हमारी, ये घूमती है सूर्य के चारों तरफ और अपने आप में भी गोल गोल घूमती रहती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। तो ये जो रात होता है, ये कैसे होता है, ये रात हमारी ही पृथ्वी की, हमारी ही धरती की परछाई आ जाती है। सूर्य और धरती, हम धरती के उस हिस्से में होते हैं जो सूर्य से पीछे हो विपरीत दिशा में हो जाता है और पृथ्वी का दूसरा हिस्सा सूर्य के सामने होता है, तो हमारे लिए रात होती है। किस चीज, तो ये परछाई कहाँ की आई, आखिर ये सूर्य के और हमारे बीच धरती की परछाई ही तो आ गई, तो रात हो गया। बिल्कुल वही चीज, और ये क्या है, ये चक्र है, ये फिर घूमकर फिर दिन आएगा, फिर घूम जाएगी, फिर रात हो जाएगी, फिर हम उसी छाया के पीछे आ जाएंगे। तो हमें इस चक्र से निकलना है तो क्या
क्या करना होगा? हमें बाबा की याद में रहना होगा। कहने का अगर हम लोग इसको दूसरी भाषा में समझे तो हम अपनी बुद्धि को, हम अपनी शारीरिक रूप से तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी बुद्धि से ये बात समझते हैं ना, जो विज्ञान की भाषा में अगर कहें तो सैटेलाइट्स वगैरह क्या है, धरती के सतह से ऊपर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो वो फिर हमें वहां का दिन की टेलीकास्ट हमें रात में भेज सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हमारी बुद्धि जो है ना, वो रात में होते हुए भी रावण की मतलब उसी धरती की परछाई के पीछे रह करके भी वो बाबा की याद में रहेगा, बाबा की ही श्रीमत पर रहेगा। तो रात में होने वाली चीजों से वो नहीं उलझेगा। नहीं तो क्या होता है, रात में भी इतने उलझ जाते हैं। सबसे सरल सी चीज, रात में हम नींद में खो जाते हैं, और नींद में खोए और बस हम फिर सुबह नहीं देख पाते हैं ना, फिर हम सोए रह जाते हैं। आज की जो दिनचर्या है, हर एक नॉर्मल साधारण जीवन जीने वाले जो लोग हैं, उन सब में क्या है, देर तक सोए रह जाते हैं, सुबह नहीं देख पाते। तो सुबह जो चीज है ना, सुबह का जो हमारा हर तरह से जो उसमें उन्नति का राज छुपा है, वो उससे हम वंचित रह जाते हैं जब हम रात के चंगुल में फंस जाते हैं। तो ऐसा ही बिल्कुल हम इस उदाहरण से थोड़ा सा समझने की कोशिश अगर करेंगे तो बात बहुत और अच्छे से स्पष्ट समझ में आ जाएगी। और इसके अलावा तो बाबा ने मुरलियों में ढेरों मोतियां लुटाई हैं, ढेरों माखन बांटे हैं। हमें बस इन बातों में उलझना नहीं, उन बातों को कौन सी मैंने बहुत सारी बातें उलझने के भी हैं, उसमें से भी बाबा ने एक दो बात कही कि जो सब में कह देते हैं कि सब भगवान सर्वव्यापी हैं, सब में भगवान है, इसमें जाकर के भी हम बहुत बार उलझ जाते हैं। तो इन सब बातों में हमें उलझना नहीं, ये भी वही रात वाली बात है, ये हमें उलझा देता है और हम बस रात में ही उलझ के रह जाते हैं, हम सुबह तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये इसमें सीधी सी बात है कि जो जिसकी भक्ति में खो जाए, हम इसको भावना का तो भाव नाम देते हैं कि जो कृष्ण की भक्ति में है वो उसको हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण नजर आएंगे, जो राधे की भक्ति में उसे हर तरफ राधे ही राधे नजर आएंगे। तो फिर राधे है चारों तरफ कि कृष्ण चारों तरफ, तो हम मूंझने लगते हैं ना। तो ये वास्तविकता ये बाबा स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में कण कण में भगवान नहीं है, ये कण कण में भगवान कहने से ही हमारी बुद्धि मूंझ जाती, उलझ जाती है और हम फिर कुछ कर नहीं पाते, हम अज्ञान निद्रा में सो जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं। और जब हम ज्ञान बाबा की याद में खोए रहेंगे ना, जब बाबा को जब मतलब रात में रहते भी हम दिन का टेलीकास्ट देख पाए, हम हमारी बुद्धि में सिर्फ दिन ही दिन रहे, हम नींद में नहीं फंसे, हम नींद में नहीं सोए, तो क्या होगा, हम वास्तविक जीवन में अगर बात करें तो इस परमात्मा निमित्त के भी ये अनुभव है कि फिर जो फिल्मी गानों के जो बोल होते हैं ना, वो भी कानों में अगर पड़ गए तो उनमें भी बाबा का ही प्यार उमड़ कर आने लगता है। अब वो लिखने वाले ने किसी और भावना से लिखा, किसी और चीज के लिए लिखा, लेकिन हम उसे अपनी बुद्धि से अपने बाबा से जोड़ लेते हैं और वो बिल्कुल वैसे ही लगता है कि जैसे मेरे और मेरे बाबा के लिए ये गीत लिखा गया है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे उदाहरणों से हमारी खुशी का पारा बढ़ चढ़ता रहता है। अब बाकी रही जो सितम सहने की बातें, जो थोड़ा बहुत दुख विपत्ति की झेलने की, तो बाबा कहते हैं विश्व की राजा ही चाहिए तो थोड़ा तो झेलना पड़ेगा। इस वजह से भी देख सकते हैं। और दूसरा ये देख सकते हैं कि कर्मों का बोझ है ना, तो वो जब तक उतारेंगे नहीं कैसे होगा, रात तो है ही, रात तो आएगी, तो रात में हमें बुद्धि को दिन में रखना है। बाकी तो रात के जो काम है वो तो अंधेरा है तो दिन का काम तो होगा नहीं, लेकिन बुद्धि दिन में रहेगी तो हम धीरे धीरे जैसे ही दिन होगा, सुबह से ही हम सजग रहेंगे और हम तुरंत जल्दी दिन का मजा, ज्यादा से ज्यादा दिन का मजा ले पाएंगे। और ऐसे ही मुरली का मंथन करते रहेंगे, विचारों में ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, तो हम अपने दैनिक जीवन में हर कार्य में करते हुए अपने जीवन में उत्थान कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।